अरे भैया, पहले तो आपसे एक सवाल पूछना है। मान लीजिए खेत में कितना भी अच्छा बीज बोया जाए, पानी, खाद, मेहनत सब कुछ सही, और फिर कोई अचानक बैल आकर, बैल बुद्धि आदमी एक बैल खोलकर उस फसल पर चला जाए, तो किसान की मेहनत का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी ना। ठीक वैसा ही हाल होने जा रहा है आपके वोट का। आप वोट डालो, मेहनत से सरकार चुनो, अपनी पसीने की कमाई से लोकतंत्र निभाओ, और अगर उसी मुख्यमंत्री को जिसे आपने वोट दिया झूठा केस बना दे और 30 दिन जेल भेज दे, तो भैया बताओ आपकी वोट की इज्जत कहाँ गई? नमस्कार, मैं हूँ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त। सरकार नया नियम ला रही है, 130वां संविधान संशोधन। सरकार कहती है भ्रष्टाचार मिटेगा, नैतिकता बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष कहता है नहीं भैया, ये तो भ्रष्टाचार मिटाने का कानून नहीं, विपक्ष मिटाने का कानून है। अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या नाम में दिखावे को प्रधानमंत्री भी जोड़ा, 30 दिन जेल में रहा, तो उसे कुर्सी से हटा दिया जाएगा। आप ही बताओ, हाँ आप ही बताओ, जेल भेजना कौन सा बड़का जादू है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, कोई भी पुराना केस निकाल दो, कहानी बना दो, छापा मार दो और 30 दिन के लिए जेल भेज दो, बस गाड़ी पटरी से उतर गई। मिसालें आपके सामने हैं। दिल्ली वाले केजरीवाल को देख लो, जेल गए, मंत्री पद छोड़ा। हेमंत सोरेन चुनाव के टाइम उठाए गए, महीनों बेल नहीं मिली। कोर्ट ने बाद में कहा सबूत कुछ नहीं, लेकिन तब तक मुख्यमंत्री का तख्ता पलट हो चुका था। यानी खेल साफ है। जेल में 30 दिन, बराबर गद्दी से छुट्टी। जब ये बिल आया संसद में, विपक्ष भड़क उठा, कागज फाड़कर फेंके गए, नारे लगने लगे। ममता बोली काला दिन, काला कानून। ओवैसी बोले लोकतंत्र को पुलिस थाना बना दिया जाएगा। और ये सच भी है भैया। कानून का उसूल है बेगुनाह जब तक गुनाह साबित न हो। लेकिन अब नियम यह है 30 दिन जेल में रहे तो दोषी मान लो, गद्दी छोड़ो। अब इसमें प्रधानमंत्री का नाम भी डाल दिया। वाह रे वाह। भाई सच बताओ, क्या इस मुल्क में कोई अफसर है जो प्रधानमंत्री पर केस चलाए? 2019 में हेलीकॉप्टर चेक करने वाले अफसर को नौकरी से निकाल दिया गया। तो फिर प्रधानमंत्री का नाम डालना तो जनता की आंखों में धूल झोंकना ही है। असल निशाना तो मुख्यमंत्री और विपक्षी सरकारें हैं। भैया ये सब पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी ईडी, सीबीआई को बैलगाड़ी की तरह हाँका गया है। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी, बीजेपी में आए दूध से धुले। अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ का घोटाला कहा गया था, आज उप मुख्यमंत्री हैं, क्लीन चिट। मधु कोड़ा कभी लुटेरा कहा गया, फिर बीजेपी के मंच पर मोदी जी के पीछे उन्हीं का पोस्टर लगा। तो भाई भ्रष्टाचार मिटाने का कानून नहीं, ये विपक्ष तोड़कर सत्ता का पहिया चमकाने का हरा चारा है। अब आपसे सीधा सवाल भैया, आप वोट डालकर लोकतंत्र निभाते हो, लेकिन कोई दिल्ली में बैठा हुक्म दे इसको उठाओ, केस लगाओ और जेल भेजो। 30 दिन जेल में रहे तो गद्दी चली गई। तो फिर आपकी वोट का मोल क्या है? सिर्फ पुआल की रस्सी जैसी जो सरकार चाहे खींचकर तोड़ दे।
हमारे गांव में कहते हैं, साड़ बंधा हो तो खेत की रखवाली कौन करेगा। बस यही हाल लोकतंत्र का है। ये जनता वोट डालती है, वोट डालकर नेता चुनती है, लेकिन सत्ता वाले साड़ खोलकर छोड़ देते हैं ईडी, सीबीआई, राजभवन, और लोकतंत्र की पूरी फसल रौंद दी जाती है। भाइयों बहनों, अगर ये कानून पास हो गया तो वोट देने के बाद असली फैसला आपकी उंगली की स्याही नहीं करेगी, बल्कि ईडी की रेड, सीबीआई की चार्जशीट करेगी। तो बात साफ है, ये कानून ऐतिहासिक नहीं, ये कानून लोकतंत्र के कफन में एक और कील है। तो बताइए, आप क्या मानते हो? क्या ये भ्रष्टाचार मिटाने का कानून है या फिर विपक्ष मिटाने का? नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे थे वन देशभक्त।